सम्मानीय डीलिस्टिंग के विरोध में आए प्रदेश के कोने कोने से मेरे हौसला बुलंद किए मेरे साथियों। डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग, हम इस डीलिस्टिंग का घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो भी व्यक्ति या जो संगठन डीलिस्टिंग की मांग कर रहा है वो सरासर अनुचित है, संविधान के खिलाफ है। इसलिए हम आज प्रदेश स्तर पर आदिवासी ईसाई महासभा छत्तीसगढ़ की ओर से आज हम इस डीलिस्टिंग का घोर विरोध करते हैं। संविधान ने हमारे लिए स्वतंत्रता दी है और वो स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार के रूप में हम किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से स्वीकार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। लेकिन आज हमें लोग इस धर्म के नाम पर कि ये आदिवासी उराव लोग, आदिवासी कुड़कर ईसाई धर्म ग्रहण किए हैं तो इनको जनजाति सूची से बाहर किया जाए। अरे बाबा, हमारे आदिवासी लोग, हमारे उराव लोग 1950 से भी पहले ईसाई थे। नमहे कुड़कर जब कानून बन खने ईसाई रहते, उस समय हमारे संविधान के निर्माता करता धरता माननीय बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा ये बोले क्या ये आदिवासी लोग, तुम लोग ईसाई बन रहे हो जी, देखो तुम अनुसूचित जाति से बाहर हो जाओगे, तुम आदिवासी नहीं रह जाओगे। बोले क्या? बाचा करनी की मतलब आज कहीं जब संविधान के निर्माता करता धरता लोग ये नहीं बोले हैं कि तुम ईसाई बन रहे हो, अनुसूचित जाति से बाहर हो जाओगे, ये नहीं बोले हैं, तो चेरता चट्टो बासी लड्डू वाला आज चिल्ला रहे हैं कि ईसाई लोग, आदिवासी लोग मूर्खा ईसाई बन गए हैं तो इनको जनजाति सूची से बाहर करो। क्यों हमको जनजाति सूची से बाहर करने की लोग षड्यंत्र रच रहे हैं? हमारे पुरखे इस देश के मूल थे, हमारे पुरखे आदिवासी थे, हम आदिवासी हैं, हमारे बच्चे आदिवासी हैं और हमारे बच्चों से जो बच्चे जन्मेंगे वो भी आदिवासी रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत, देश की कोई भी ताकत हम लोगों को आदिवासी होने से नहीं रोक सकती है। कोई भी ताकत हम लोग को आदिवासी होने से नहीं रोक सकती है, चाहे हम ईसाई हो, चाहे हम मुस्लिम हो, चाहे हम कोई भी धर्म माने, लेकिन हम आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे। इस देश के मूल हम तो आदिवासी, दुनिया चाहे कुछ कहे, खाते बोरो बासी। वाह, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि इन लोग अपने रूढ़िवादी परंपरा रीति रिवाज को ईसाई लोग त्याग चुके हैं। इन लोग विदेशी धर्म को मान रहे हैं, इसलिए त्याग चुके हैं, इसलिए इनको जनजाति सूची से बाहर फेंको। क्यों? इंदे मन इनने क्या सोचते हैं? हम लोग को जनजाति सूची से बाहर करके ये लोग यही सोचते होंगे ना, ये मागे बग्गे खखरो फेंको खखरो रे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अभी जो आरक्षण कम हुआ तो उसमें क्या ईसाई आदिवासियों का आरक्षण क्यों कम हुआ था? सभी आदिवासियों का। इसको लोग सोचे समझे। हम कहाँ अपनी रीति रिवाज और परंपरा को छोड़े हैं? इनका यही बोलना है ना कि लोग उराव आदिवासी लोग ईसाई बन गए, विदेशी धर्म स्वीकार किए, तो इन लोग अपना आदिवासी रूढ़िवादी रीति रिवाज परंपरा को लोग छोड़ चुके हैं।
कहाँ छोड़े हैं? नाम ईसाई मंचकर, नमे पुरखर, मुचरी ही सुक्ति, कुंटर हो ही सुक्ति, टमाटर ही चटनी, बासी मंडी चट। इब्रा जितना कोहा कोहा अधिकारी रुकना, जितने भी हमारे मंचासीन बड़े बड़े लोग हैं और आप लोग भी, क्या ये सबको खाना छोड़ दिए हैं? सब खाते हैं। तो हमारा खान पान कहाँ बदला है बताओ? हमारा खान पान कहाँ बदला है? हमारे पुरखे जो खाते थे हम तो वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं हम। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारा गोत्र, हम ईसाई बन गए हैं, लेकिन हम अपना गोत्र अभी भी बरकरार रखे हैं। एक्का, किस्पोट्टा, कुजूर, मिंज, ये हमारा गोत्र है। तो कैसे बदलोगे? हमको जनजाति सूची से कैसे बाहर करोगे? सोच लो। हमारा तो अपना गोत्र है, लेकिन हमको जनजाति सूची से बाहर करने ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि भगत लिखते हैं, क्षमा चाहूंगी मैं, है ना? वो हमारा ईसाई या हमारा आदिवासी का कोई गोत्र नहीं है। हमारा जो रीति रिवाज, गाने बजाने, मौसम के अनुसार में नाचने, मानर की ताल देने, नाम मानर का और मत नरता, कर्मा नरता, खद्दी नरता, टुंटा नरता, हम कोई अपनी संस्कृति नहीं भूले हैं। मौसम के अनुसार में हमारे पुरखे गाना गाते थे, है ना? बारो बचारे जनी शिकार, जनी का मुड़े जा पागरी बाधाय, नौ जगा ले रजा जनी शिकार, जनी का मुड़े रजा पागरी बाधाय। देखिए, जब जनी शिकार के लिए निकलते थे उस समय ये गाना गाया जाता था। जब काला काला बादल छाता था, मुखारो मुखारो बदलिया गालिया, चेप मन बरा लिया, खाने ना में पुरखा पाड़ा लग गया। बरिसो रे कारी बादरिया, बरिसो रे पनी का बिलमो रे, मनवा का लोरा पनी धरा कर, बरिसो रे पनी का बिलमो रे। तो इस तरह हमारे पुरखे मौसम के अनुसार में गाना गाते थे और आज हम भी नाचते हैं। कर्मा में कर्मा, तुस्गो करम, खद्दी, हम लोग सब जानते हैं। आखदत का बलदार और बातें खौटा बाखबर होले। हाँ, सब्बा से आदिवासी पुरखारो कि नाम इन्ना रूटी नाम है पुरखार ही जो रिच रंग अदिन नाम मल्ला फुलुर का नाता होता। हमारे पुरखे बड़े सम्मान से पीपो, पिन्नी, आयो, बाबा, आज हम भी वही बोल रहे हैं, कहाँ भूले? इस तरह से अगर कुल मिलाकर हम देखें तो हमारा जो रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादिता, जन्म से लेकर मरण तक, छठी त्योहार में मड़वा, हल्दी, मरण के समय गमी, ये पूरी हम उसको पालन कर रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। तो ईसाई बनने के बावजूद भी हम उराव आदिवासी लोग, हम सारी परंपरा और रीति रिवाज को मान रहे हैं। यहाँ हम देखें कि ईसाइयों का कितना बड़ा योगदान दुनिया के लिए है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमारे ईसाई मिशनरी जो आए, जब हम तकलीफ में थे, जब हम राजाओं से प्रताड़ित हो रहे थे, राजा बैठ में गाली थी, नभाल परेशान रह चल, बोले ईसाई मिशनरी लोग आए और हम लोगों को उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य का जो
दान दिया हम लोगों के लिए, हम लोग को शिक्षित बनाया, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, और हम लोग आज इस कदर दिखने लगे हैं कि लोगों की आंखों में हम चुभ रहे हैं। क्या गलत किया है हमारे ईसाई मिशनरियों ने? आज हमारे ईसाई मिशनरियों का बड़ा बड़ा स्कूल है, कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हम तो चाहते हैं कि सबको आओ भाई, सब पढ़ाई करो और अपनी उन्नति करो, अपने देश की उन्नति करो, अपने परिवार का विकास करो। लेकिन हम तो नहीं बोल रहे हैं भाई कि तुम हिंदू हो मत आओ, तुम मुस्लिम हो तुमको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। हमारा ईश्वर प्रेम था, हम प्रेम से हम सबको निमंत्रित करते हैं, सबको बुलाते हैं कि ये जब हम शिक्षित हुए हैं तो हमारे और लोग भी शिक्षा ग्रहण करें और हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम तो यही सोचते हैं। लेकिन आज पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, मैं भी समझ नहीं पाती हूँ। क्या इसलिए हम लोग से चलते हैं कि हम थोड़ा शिक्षित हो गए हैं, पूरा लोग फुलकतना इनने के अपना जलमर की नाम का पर्स लिख कर अपना झोपड़ी को थोड़ा हम बिल्डिंग बना लिए हैं, हम थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। इसलिए जलो मत बराबरी करो, जलो मत बराबरी करो। अरे भाई आओ ना, आप भी पढ़ो, आप भी लिखो, आप भी शिक्षित हो और आरक्षण का लाभ लो। तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और तुम चिल्लाओगे कि ईसाइयों के लिए आरक्षण बंद करो, ये लोग बहुत पढ़ लिख गए। ऐसा नहीं है। हम तो सबका विकास चाहते हैं, लेकिन आप आओगे नहीं तो पाओगे कहाँ? जब भी चुनाव पहुंचता है, जब भी चुनाव पहुंचता है, सीआर का यही हुआ हच्चा, सीधे सीआर चरपट खांधे लपट इन्ने मला जमा आर खांदना ती मड़ा बनर चिन्ह। ये लोग कुछ नहीं, डीलिस्टिंग का मुद्दा कुछ नहीं है, केवल इन लोग हम लोग को आदिवासियों को लड़ा रहे हैं इन लोग हम लोगों को, और हमारे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर हम ही को मार रहे हैं। इन लोग क्या बोलते हैं, चिल्लाते हैं जहां जहां हुआ इनका रैली, ईसाई आदिवासी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ईसाई आदिवासी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलो भाई, ईसाई आदिवासी नहीं हो सकता तो क्या हो सकता? बताओ तो तुम, बताओ सही कि ईसाई आदिवासी नहीं हो सकता तो क्या हो सकता? आदिवासी क्या ब्राह्मण पंडित होगा? क्या क्षत्रिय होगा? क्या वैश्य होगा? क्या शूद्र होगा? इनमें से कुछ भी नहीं होगा हमारा आदिवासी, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में वर्ण भेद बिल्कुल नहीं है। हमारे आदिवासी समाज में वर्ण भेद बिल्कुल नहीं है, समान है। नाम जमत उम्मत उनते ब्रदर। ये लोग केवल हम लोग को लड़ा रहे हैं, और लड़ा के वो बंदरा वाला जो कहानी है ना, एक तरफ ज्यादा हो गया तो वो खा लिया, और दूसरा ज्यादा हुआ उसको भी खा लिया, और खाते खाते सब खत्म हो गया और दोनों निहत्थे हो गए, उनको कुछ नहीं मिला, और जो खाया उसका पेट भरा। तो यही कहानी हम लोगों के साथ में है। हम लोग को आदिवासियों को लड़ा रहे हैं। कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि तुम लोग सरना भाई लोग, तुम लोग हिंदू हो, ये लोग ईसाई लोग हैं। क्या हम लोग ईसाई हुए और हम लोग को धर्मांतरित बोल रहे हैं? और कुछ लोगों को लोग हिंदू गिन रही हैं, तो क्या हम लोग धर्मांतरित नहीं हुए? जैसे डॉक्टर बाटला जब बोले कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता, वो तो प्राकृतिक पूजक है। तो इस तरह से ये लोग हम लोग को लड़ा रहे हैं, और जब हम लड़ के कमजोर हो जाएंगे, उसका फायदा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? सब जानते हैं। संतरे के बगीचे से आवाज आती है आवाज, अंग्रेजी मत पढ़ो, नौकरी मत मांगो, अंग्रेजी मत पढ़ो, नौकरी मत मांगो,
करो हनु चुट के नहीं है इन अंग्रेजी मत पढ़ो कि ना पढ़ो। आज दुनिया जान रहा है सभी व्यक्ति को अंग्रेजी जानना अति आवश्यक है जिंदगी में प्रगति करने के लिए। कई लोग बोलते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो, नौकरी मत मांगो। क्यों नहीं मांगेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारा अधिकार है, हम पढ़ेंगे। शुतुरमुर्ग जब बालू में अपना सिर छिपा लेता है और सोचता है कि मैं तो अब छिप गया भाई, कोई मुझको नहीं देख रहा है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया को सब पता है कौन हम लोग को लड़ा रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच को सामने कर दिए हैं हमारे लोगों को, और पीछे से उन लोग अपना सिर बालू में छिपा लिए हैं और सोचते होंगे कि हम तो भाई कुछ नहीं कर रहे हैं। यही जनजाति सुरक्षा मंच वाले ही तो बोल रहे हैं कि धर्मांतरित आदिवासियों को जनजाति सूची से बाहर करो। दुनिया को पता है, बताने की जरूरत नहीं है यहाँ कि कौन हम लोग को लड़ा रहा है। मैं सोचती हूँ जो भी हम लोग को इस तरह से जो कर रहा है और हमारे ही लोग हैं, उनको समझना अति जरूरी है, अति जरूरी है इस चीज को, क्योंकि उनका तो ब्रेन वॉश कर चुके हैं कि तुम तो भाई बहुत अच्छे हो, है ना, बहुत अच्छे हो। एक बार दिल्ली क्या बुला लिए, फिर थपथपा रहे हैं, अरे जनजाति सुरक्षा मंच के अध्यक्ष जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, डिलिस्टिंग की मांग आप जगह जगह कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज पीठ थपथपा रहे हैं, अपने बगल में बैठा के दूध मलाई खिला रहे हैं। मैं बोलती हूँ कौआ लाख बगुलों के झुंड में रहे, आखिर कौआ कौआ ही रहेगा, वो कौआ कौआ ही रहेगा। ये मत सोचो कि आज हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं ईसाइयों को जनजाति सूची से बाहर करने की, जो जगह जगह रैली कर रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं और दुनिया भर का षड्यंत्र कर रहे हैं। डिलिस्टिंग तो भाई आपका भी होगा, आपका भी होगा। आज उनके बगल में बैठकर तुम दूध मलाई खा रहे हो ना, डिलिस्टिंग सबसे पहले आपका होगा, जिसको भी जान लेना। हम गांव घर के लोग नाम खूड़ी डहरे पालक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतना बढ़िया प्रेम से रहते ना, हर किसी की शादी में जाते हैं, दुख दर्द में हम भागी होते हैं। हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं। गांव घर में हम सभी मजहब के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, हम लोग गांव में मेल प्रेम से रहते हैं। लेकिन इन्हीं लोग हम लोगों को लड़ा रहे हैं। उनके पुरखे और हमारे पुरखे जो हम लोग को जनजाति सूची से बाहर करने के लिए जो चिल्ला रहे हैं, उन लोग यहाँ भी रैली किए थे, आम सभा किए थे। निम है पुरखर, एम है पुरखर, उन पे लिखना। हमारे सरना भाई के लोग आर हुकुरकर निम हेड पाहु मोखारो रही, एम हेड पाहु मोखारो रही, नीम हूँ मुचरी सुतिन मोखदार, एम हूँ मुचरी सुतिन मोखदार। हमारे पुरखे एक हैं। तुम्हारी रगों में जो खून बह रहा है वो भी मेरे रगों में बह रहा है। तुम्हारे पुरखों के रगों में जो खून था वो खून हमारे पुरखों में भी था। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, सरना या ईसाई हो, बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या। लहू का रंग एक है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, एक गांव में रहते सब मिल बांट के खाते, फिर क्यों ये लड़ाई है जाति के नाम पर, फिर क्यों ये लड़ाई है धर्म के नाम पर। लहू का रंग एक है। नाम और मत उल्टे लिख कर, हम सभी लोग एक हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। और हमारा संगठन को अगर काश जो लोग हम लोग को डिलिस्टिंग करना चाहते हैं उनकी समझ में ये बात आ जाती कि हम एक हैं और एक रहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक हों। हमारा ईसाई आदिवासी महासभा जो हम की अभी यहाँ आए हुए हैं,
और जो नहीं आ चुके हैं, सबका संगठन को हमें इतना ताकतवर बनाना चाहिए, इतना ताकतवर बनाना चाहिए कि नम्हे खोड़ा उनसे रहो। बांग्लादेश बादल, हम लोग का संगठन मधुमक्खी की छत्ता की तरह होना चाहिए। उज्जनालू एम्बा, उज्जनालू चुनहा, लेकिन हमारे छत में, हमारे छत्ता में नम्हे खोड़ानू अगर नितिन पखना है बढ़ना, अगर हमारे छत में कोई पत्थर फेंकता है, हमारे नम्हे खोड़ानू अगर लोग तुम पखना है बढ़ना बोले गलती मधुमक्खी माल सा हो नमक ऐसे लगना लगो, ऐसे लगना लगो कि अरे फल फुक्कू उतरना भी नमक का तो इनने नम्हे संगठन अधिक तगड़ा नंगा तो इन और उन्होंने निमन जमानी बादल, मैं सभी को बोलती हूँ कि हमारा जो ताकत है उसको हम लोग को बहुत मजबूत बनाना है। हम कोई कम नहीं है। जो हमारे ईसाई आदिवासी ताकत को जो सशक्त कर सकते हैं, ऐसे बिंदु को मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारे पूर्व आदिवासीता को सशक्त करने के कुछ तत्व हैं। मिसल बंदोबस्त की जमीन 1925 से 1926 को सुरक्षित रखना, कुड़ुक भाषा पढ़ने लिखने एवं बोलने के लिए जानना, कुड़ुक परंपरा एवं रूढ़िवादिता के तत्व को जानना एवं अपने समाज को उसके आधार पर चलाना, कुड़ुक इतिहास की संक्षिप्त जानकारी रखना, कुड़ुक पर्वों के बारे में जानना, करम, कद्दी, तुस्गो, सोहराई, कदलेटा, माघे इत्यादि, करम, कद्दी एवं वैवाहिक नाच गीत को जानना, संस्कृति, बाजा, मादल, ढोलक बजाने को जानना, नमे कुरुखरिना लखे रस्सा गेहूं बनना, अखनर का बनना, नाम बंद पुरे नमे खतरेंद्र रखो, इदी अखनरी, मड़वा करम डाली की महत्व को समझना, कुड़ुक पवित्र स्थलों को जानना, सरना, उला, करम, अखड़ा, मड़वा सार, कुड़ुक धर्म कथा को जानना, कुड़ुक साड़ी एवं पगड़ी का प्रयोग करना, कुड़ुक हथियार के संबंध में जानकारी रखना, कुड़ुक नाथ गोत, कुड़ुक पारिवारिक संबंध के बारे में जानना, कुड़ुक मेहमानी एवं रीति रस्म को जानना, पैर धोना, पितरी अटना और जोहार मुंजरा नमना, कुड़ुक फूल वृक्ष एवं जानवरों, जंगली पालतू जानवर, पक्षी, मछली, जीव जंतु को कुड़ुक में जानना, कुड़ुक देवी देवता भले ही हम मानते हो या ना मानते हो, कुड़ुक देवी देवता को जानना, घर में काला आयंग, मंडीनाथ, गोरियानाथ इत्यादि, पहला कुड़ुकस और पहली कुड़ुकनी नेथे रहता, भैया बहन सिरसिता नाला। हालांकि हम इसको माने या ना माने, लेकिन अपने कुड़ुक जो मूल है उनको हमको जानना है। उसी तरह कुछ तत्व ऐसे हैं जो डिलिस्टिंग की ओर हम खुद ही जा रहे हैं। डिलिस्टिंग करने वाले आधुनिक कुछ तत्व हैं जो कि हम खुद ब खुद डिलिस्टिंग की ओर जा रहे हैं। डीजे बाजा के प्रति रुझान, मरामती ठुकू शादी में मड़वा गाड़ना, ये धुना में कुड़खर माल गड़ा दिया, मड़वा के स्थान पर टेंट गाड़ना, हम लोग रिसेप्शन में तो करते ही हैं। ठीक, तो कुछ पॉइंट है जिसको हम अपने बीच में समझ सके, है ना। तो पुनः मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। जय जोहार।